Good morning, everyone. Good evening, good afternoon. Welcome to this session. A very, very warm welcome to everyone. Thank you so much for joining. Thank you so much. Good morning. Good morning. Good morning, Radhika. Good morning. Good morning, Manju. Good morning, Anita ji. Thank you so much. Good morning, Anjana ji. Thank you so much for joining. So today we are starting a very, very powerful chapter. और उस chapter का नाम क्या है? Can anyone tell me? The power and you. तो ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर सारा हमारे अपने बारे में है. And the most profound chapter, because जब तक let me just unmute. think कहीं से वो आवाज आ रही थी. Manju, I'm just going to make you a co-host. Thank you. Okay. So कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अभी तक या कभी भी अभी तक अपनी लाइफ में ये जानने अपने बारे में जानने की कोशिश की है और अपने लिए टाइम स्पेंड करा? एनीवन? इस सेशन में आने तक नहीं, आने तक मतलब अब जब आप सेशन इसमें आए हैं तो शायद कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे अपने लिए, पर इस सेशन में आने तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए अपने को जानने के लिए टाइम स्पेंड किया था या किया है पिछले सालों में? अनीता जी हैं कि मैं जी हैं. सो कितने लोग ऐसे हैं कि मतलब मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, अपने ऊपर टाइम किसने स्पेंड किया, मेरा पर्पस क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ, या अगर मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अगर दुखी हूँ तो खुश क्यों नहीं हूँ, मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, मैं क्या करूँ. ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन क्या हमने उसके ऊपर ड्वेल किया या उसके ऊपर कुछ कोशिश की? और सभी लोग जो भी जहां पे भी हम लोग हैं, जहां पे भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी भी हमारी फैमिली है, एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप सब लोग चाहते हैं? हैप्पी रहना चाहते हैं. हैप्पीनेस रहना, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं. क्यों? पीस. शांति चाहिए. यस. तो क्यों चाहिए ये? खुद क्यों को चाहिए? अच्छा लगने के लिए. दिल को अच्छा लगने के लिए. दिल को अच्छा लगे इसलिए चाहिए. और किस लिए चाहिए? गुड आफ्टरनून ऑस्ट्रेलिया. क्यों ऐसा लगता है कि लाइक बस खुशी रहे, शांत रहे, हैप्पी रहे, अच्छी हेल्थ हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे सर्कमस्टांसेस हो, खूब पैसा हो, अच्छी जॉब हो? क्यों क्यों लगता है ऐसे अंदर से, दिल में क्यों लगता है ऐसे? इसको पाने की इच्छा क्यों होती? मैम सोल का एंड जर्नी तो मतलब आत्मा का परमात्मा में मिलन है, तो मोक्ष की जो जर्नी है उसके लिए लाइफ प्रोग्रेसिव रहे तो लाइफ होती है. नहीं, नॉट टेकिंग द स्पिरिचुअल साइड. ओके. सो अभी स्पिरिचुअल साइड में जाने के लिए तो अभी डिफरेंट वो बात है. तो क्यों चाहिए? मतलब सिर्फ शांति, खुशी, हैप्पीनेस, अच्छा हंसता खेलता परिवार, ये क्यों अच्छा लगता है सबको? और सब कोई उसको पाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ये हमारी नेचुरल बीइंग है, ऐसा ही हमें भगवान ने बनाया था. इसलिए हम बार बार, हम जब भी दुखी होते हैं, हम सुख की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हम हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं, हम शांत रहने की कोशिश करते हैं. क्योंकि जब हम पैदा हुए थे,
जब हम पैदा हुए थे तो हम कैसे थे? जब हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया तो हम कैसे थे? खुश थे, हैप्पी थे, खिलखिलाते थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई वरी नहीं थी। तो गॉड ने हमें कैसे बनाया? तो जैसे, और आपकी जो जितने भी लोग इस सेशन में पेरेंट्स हैं, आपकी जो एक इच्छा है अपने बच्चों के बारे में, वो क्या है? कि वो खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, प्यार प्यार हम उनके करते रहें, वो हमें करते रहें। लव इज अनदर फीलिंग विच वी ऑल वांट, राइट? सो एवरी हर पेरेंट की, हर माँ बाप की यही, जब हम बच्चों को पैदा करते हैं, यही डिजायर रहती है कि फॉर एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी, टू बी लविंग, रिस्पेक्टफुल, और वो खूब सक्सेसफुल रहें, खुश रहें, राइट? राइट? तो सिमिलरली गॉड की भी वही एक्सपेक्ट, अब गॉड के, हम लोग क्या हैं? गॉड का अंश है, यूनिवर्स का अंश है, भगवान ने हमें वैसे ही बनाया। उनकी भी यही इच्छा है कि हम उनकी इच्छा को पूरी करें। पर क्या हम कर रहे हैं? कि हम खुश रहें, हैप्पी रहें, शांत रहें। क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन हम इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं रोज, कि शायद पैसा ज्यादा कमाने से खुशी आ जाए, शायद हॉलीडे पे जाने से खुशी आ जाए, शायद कोई नया फोन लेने से खुशी आ जाए, लैपटॉप लेने से खुशी आ जाए, या कोई अच्छे कपड़े लेने से खुशी आ जाए, या मेरे बच्चे अगर मेरे को फोन कर दें तो मैं खुश हो जाती हूँ, और जब नहीं करे तो मैं सैड हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे को अच्छे से आज बात की, रिस्पेक्ट की, मेरे खाने का अप्रिशिएट किया तो मैं खुश हो गई, नहीं की तो मैं सैड हो गई। या मतलब कुछ ऐसा हो कि मैं अच्छे कपड़े ले लूं तो मैं खुश होंगी। लाइक वी आर लुकिंग फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस, बट वेयर इज द परमानेंट हैप्पीनेस? हाउ विल वी फाइंड द परमानेंट हैप्पीनेस? तो आज हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द पावर ऑफ हैप्पीनेस, द पावर ऑफ यू, क्योंकि आपके अंदर क्या है? आप, हम सब वही हैप्पीनेस, वही खुशी, प्यार, वही सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर हमें ये बताने वाला है कि उसको हम परमानेंटली कैसे अपने आप में ढूंढ सकते हैं, कैसे हमें परमानेंट खुशी मिल सकती है। तो आप लोग सब रेडी हैं नए चैप्टर के लिए, इस सीक्रेट को, इस शक्ति को ढूंढने के लिए, कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है? एवरीवन इज रेडी? और आजकल जो भी रिश्ता चल रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं हमारी लाइफ में, क्या आपको लगता है कि वो प्यार पे चल रहे हैं, पावर की शक्ति पे चल रहे हैं? Not always. नॉट ऑलवेज। क्यों? Because we fall sometime before the 51% line. Why? Well, thoughts take us in different directions sometimes, and we get swayed by it. Yes. So this is exactly what we are doing wrong, right? Yes. क्योंकि अगर किसी ने हमें अप्रिशिएट कर दिया तो हम खुश हो गए, हमें हैप्पीनेस मिल गई। किसी ने हमसे बात कर ली, किसी ने फोन कर दिया, किसी ने हमें अच्छा गिफ्ट दे दिया, किसी ने हमें प्रमोशन दे दी, तो हम खुश हो गए। और ऐसा जब सारी ऐसी चीजें नहीं हो रही तो हम हैप्पी नहीं है। So how to find the real happiness? How to find that power of happiness? ये हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये पावर, जो हमें ये शक्ति, ये हमें दे सकती है? सो लेट्स रीड द वेरी वेरी प्रोफाउंड चैप्टर। और इसको आप प्लीज बहुत ही अलर्ट, बहुत ही फोकस, बहुत ही सीधे बैठ के इसको पढ़ना। ये इतना जबरदस्त चैप्टर है कि इट्स अ वेरी आई ओपनिंग चैप्टर। सो मे आई प्लीज हैव a volunteer to read this chapter? Yes, I'm just going to I share can the book. read. I can read. I can read. Yes, please go ahead. Can I start?
यस यस, ये सबको नजर आ रहा है चैप्टर? Yes, yes. Yes, ma'am. ओके ग्रेट. The power for happiness, for good, for everything we need of life is within each one of us. The power is there, unlimited power. Robert Collar, 1885 to 1950, New Thought author. यस, तो ये शक्ति, पावर ऑफ हैप्पीनेस की शक्ति फॉर गुड, देखो एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. द पावर ऑफ हैप्पीनेस फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए. जैसे अगर हम बोलते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गया, वो इंडिया में शिफ्ट हो गया, फॉर गुड मतलब वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए. सो फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए. फॉर एवरीथिंग वी नीड ऑफ लाइफ, जो भी हमें लाइफ से चाहिए वो सब कुछ हमारे अंदर है. द पावर इज देयर, एंड अनलिमिटेड पावर है, कोई लिमिटेड पावर नहीं है. असीम शक्ति जिसकी कोई इन्फिनाइट पावर, इतनी जबरदस्त पावर है हम. और वो पावर कहाँ पे है? लेट्स फाइंड आउट. Everything has a frequency. Everything. Every word has a frequency. Every sound, every color, every tree, animal, plant, mineral, every material object, every type of food and liquid has a frequency. Every place, city, and country has a frequency. The elements of air, fire, earth, and water all have frequencies. Health, disease, plenty of money, a lack of money, success, and failure all have frequencies. Every event, situation, and circumstances has a frequency. Even your name has a frequency, but the real name of your frequency is what you are feeling. And whatever you are feeling is bringing everything into your life that's on a similar frequency to you. यस, तो ये बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, इसको ध्यान से समझेगा. एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. जो भी चीज आप बोलते हो, सोचते हो, पहनते हो, खाते हो, पीते हो, जहाँ रहते हो, जो भी एयर ब्रीथ करते हो, पानी पीते हो, आपका मनी, आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस, इवन आपका नाम हैज अ फ्रीक्वेंसी. एवरीवन, हम किससे हमारी आइडेंटिटी है, हम किस चीज से जाने जाते हैं. जैसे अगर लेट्स से अंकिता है या विजय जी हैं या मंजू जी हैं, तो जैसे नाम उनका आता है तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है कि वो इंसान कैसा पर्सन है, उनकी कैसी शक्ल है. तो हम किससे जाने जाते हैं? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? हमारा आधार कार्ड, हमारी आइडेंटिफिकेशन, किस चीज से हम जाने जाते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं? By our name. आवर नेम. By our breath. सो एवरीवन, कभी ये सोच, और हमारे पेरेंट्स जब नाम रखते हैं, आजकल तो खासकर बहुत टाइम लगाते हैं जिनके भी बच्चे पैदा होते हैं कि कैसा नाम रखना चाहिए, उसका मीनिंग ढूंढते हैं कि किस चीज से मेरे बच्चे की पहचान होगी. एवरीवन, आज ये आपकी एक्सरसाइज है. आज हम सब अपने नाम की फ्रीक्वेंसीज ढूंढेंगे. हमारे नाम का क्या मतलब है? और कई बार जब आप नाम की मीनिंग्स को ढूंढते हो, नाम की फ्रीक्वेंसीज, उसकी वाइब्रेशंस ही इतनी स्ट्रांग होती है. जैसे पुराने जमाने में, आई डोंट नो, आपको याद होगा कि बच्चों के भगवान के नाम रखे जाते थे कि नहीं रखे जाते थे? Yes. क्यों रखे जाते थे? Still they do जैसे it. कृष्णा, देव, राम, श्याम, you know, all these हमारे ग्रुप names. में ही भगवान है मैम, ग्रुप में ही भगवान है. Yes. So what does that mean? क्योंकि जब भी हम उस नाम को बुलाएं, जब भी कोई भी उस नाम को बुलाए, इन नामों में ऑलरेडी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्स का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है? हमारी यूनिवर्स
से अगर हम कुछ मांगते हैं या जो भी हम उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं या प्यार देते हैं, वो कैसे यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर कैसे अंडरस्टैंड करता है? By law of attraction. बट उसकी लैंग्वेज क्या है? Love. Love. नो, लव इज अ फीलिंग, Gratitude. ग्रेटिट्यूड इज अ Gratitude. फीलिंग। लेकिन फीलिंग्स को किस लैंग्वेज के थ्रू यूनिवर्स के पास पहुंचता है? Thank you. Gratitude. Thanks. Gratitude. यूनिवर्स लैंग्वेज इज वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज। आपकी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज जब पॉजिटिव रहती हैं, ग्रेटिट्यूड में रहती हैं, आपकी फीलिंग्स जब लव में रहती हैं, वो फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती हैं यूनिवर्स के पास। जैसे रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन जो भी इंडिया में अगर चल रहा है और उसको मैं यहाँ देख रही हूँ, या आप कहीं पे भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी से बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू द वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। तो आपके हर शब्द, हर फीलिंग, आपका नाम, आपका घर, आपका पानी, आपका जॉब, आपका वर्क प्लेस, आपका एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। और आप उसको कौन सी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी देते हो, वो डिपेंड करता है आपके एवरीथिंग आपकी लाइफ में मिलने के लिए। तो अगर आप हमेशा हाई पॉजिटिव फीलिंग में रहते हो, लव की फीलिंग में रहते हो, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो, वही फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी आपको वो सब कुछ देती है। whatever you are feeling is bringing everything into your life because you are on the similar frequency. Everyone understood up till here? किसी को अगर समझ में नहीं आया, कोई एग्जाम्पल देके अगर समझाना जरूरी है तो मैं वो भी समझा सकती हूँ। सो आप अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर मैं डर की फीलिंग में हूँ और मैं अपने घर में भी डर पैदा कर देती हूँ क्योंकि मेरी वाइब्रेशन सारी डर की है। जैसे मेरे को अगर ये लगता है कि हाय मेरे को कोविड ना हो जाए, हाय मेरे को कोविड, मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मेरे को कोविड ना हो जाए। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ यार मैं तो बाहर नहीं जा रही, मेरे को कोविड ना हो जाए। सो मैं क्या हूँ? मैं 24 घंटे डर की फीलिंग में हूँ। तो क्या मेरे पास अच्छी हेल्थ मैं को अट्रैक्ट कर पाऊंगी? क्या मैं हायर फ्रीक्वेंसीज पे हूँ? जी क्योंकि नहीं। मैं अपने अभी इस प्रेजेंट हेल्दी बॉडी के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हूँ, उसको मैं प्यार ही नहीं कर रही हूँ। मैं किस स्टेट में हूँ? मैं ऑलरेडी फ्यूचर का सोच रही हूँ कि कहीं कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, डर है, वो है, गिल्टी है, all those things. So I'm not going to attract good health because I'm not on the love and gratitude or higher feelings की frequency. तो जब हम उस फीलिंग में रहते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम जो बोलते हैं ना कि यार उसने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, जो अपना और अपनी पूरी फैमिली का, और कई लोग तो अपनी पूरी जनरेशन्स का नाम जो रोशन करते हैं, वो कौन से लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज में होते हैं वो लोग? जो नाम, जैसे वो बोलते हैं ना कि उन्होंने तो अपनी सारे कुल कुल को रोशन कर दिया, मतलब जनरेशन को रोशन कर दिया, उनका नाम रोशन कर दिया। ऐसे लोग, क्या क्या डिफरेंस होता है हमारे में और उन लोगों में? बिकॉज दे आर ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑल द टाइम। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने जाने दे दी, जो सोल्जर्स अपनी जाने दे देते हैं, जो पता नहीं क्या कर जाते हैं और सारे कुल का नाम रोशन कर जाते हैं, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? बिकॉज दे आर ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, दे आर ऑन लव, लव विद द कंट्री, लव विद द फैमिली, कि हाँ मेरे को अपने परिवार के लिए कुछ करके जाना है, मेरे को अपने देश के लिए कुछ करके जाना है, मेरे को अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करके जाना है। या कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही, जैसे कई बार रिसोर्सफुल सर्कमस्टांसेस में नहीं पैदा होते, लेकिन उनके अंदर एक जुनून होता है, लव होता है, वो पैशन होता है। पैशन इज ऑल्सो हायर फीलिंग कि हाँ मेरे को कुछ करना है। सो दैट इज व्हेन यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ। You're on mute.
थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करना है. Okay. When you are feeling happy and you keep feeling happy, then only happy people, circumstances, and events can come into your life. If you feel stressed and you keep feeling stressed, then only more stress can come into your life. हाँ, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यार मैं तो बहुत स्ट्रेस हूँ, मेरे मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, हस्बैंड ऐसे हैं, वाइफ ऐसी है, मदर इन लॉस है, बहुत स्ट्रेस है, तो क्या होगा, मैं वही फीलिंग्स और फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करूंगी. लेकिन अगर मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी, या आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग और सैटिस्फाइड एंड होप, फीलिंग चार्ट जिसके पास भी है, आपको हमेशा, अगर आप एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट, लव और ग्रेटिट्यूड में रह सकते हो, यस प्लीज, बट होप एंड सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द हायर फीलिंग्स. अगर आप उसमें भी हो कि आप जो कुछ भी है वो सब बढ़िया है, मैं उसमें खुश हूँ, जो नहीं है वो भी अच्छा है, जो है वो भी अच्छा है. और हमेशा आप, ग्रैटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे टू गेट ऑन द हायर फीलिंग्स. सो वही आएगा जो हम फील कर रहे हैं. यस, नेक्स्ट वन. Though people, circumstances, and events, you have seen this happen when you have been rushing because you are running late. Rushing is a negative feeling. And as surely as the sun shines, when you rush and feel the fear of being late, you bring every delay and obstacle into your path. It's the law of attraction working in your life. हाँ, अब जैसे नेगेटिव फीलिंग में क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह उठते Very हैं correct. और बोलते हैं अरे यार तो देर हो रही है, बहुत देरी, आज क्योंकि तो मैं मेरे में ऑफिस पता नहीं लेट लगना पहुंचने था वाला, राइट? मैंने तो अब क्या होगा, अगर हमने यही जैसे ये बोला पहले कि जैसे ये बोला कि मैं लेट हो रही हूँ, माय गॉड, पता नहीं मैं टाइम पे पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, तो रशिंग इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग. और फिर क्या होता है, जब हम सब ऐसे कुछ लेट हो रहे late होते होता हैं है. तो ट्रैफिक जैम मिलता है, या कुछ हो जाता, Correct. ट्रेन मिस हो जाती है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, और हमेशा फिर हम लेट हो जाते हैं, या कई बार 2 मिनट 5 मिनट ऐसे लेट हो जाते हैं. तो what are we doing? That is what the law of attraction is working, how the law of attraction is working in our life. क्योंकि हम सोच रहे हैं लेट हो रहे हैं, तो हमेशा लेट ही होते हैं. लेकिन अगर हम लेट हो रहे हैं, और अगर हम क्या सोचें, हमें चाहिए क्या, टाइम पे पहुंचना, I will be on time. तो हमें सोचना क्या है कि मैं जहां भी जाती हूँ हमेशा टाइम से पहुंचती हूँ. आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम. जब हम ये बोलेंगे, ये सोचेंगे, तो हम पंक्चुअल होंगे. तूने कम कैसे कर दिया इसको? So next paragraph. Do you see how important it is that you feel good before you begin your day? If you don't take the time to feel good, then you can't receive good things in your day. And once negative things come, it takes far more effort to change them. Because once they are in front of you, you really believe in them. It is much easier to take the time to feel good so that they don't come in the first place. You can change anything in your life by changing the way you feel. But it but isn't it a better idea to have more good things come to you in the first place? हाँ, तो अब आपको देखो कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जो हम फील करते हैं उस फीलिंग से, अच्छी फीलिंग से नए दिन की शुरुआत करें. कैसे कि टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द ब्लेस्ड डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज गोइंग टू बी द मैजिकल डे ऑफ माय लाइफ. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट आई एम अलाइव टुडे. अगर हम इस तरह से ग्रेटिट्यूड से, प्यार से, कि यार आज तो बड़ी अच्छी एक्साइटिंग न्यूज आने वाली है, अगर आप इस तरह से, इस थॉट से, इस वर्ड से अगर हम अपना दिन शुरू करते हैं, तो क्या होगा,
रोज या हर दिन हमें अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ होंगी, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी से वो वर्ड बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव चीज हमारे अंदर आती है, या कुछ नेगेटिव बोला या सोचा या किया, तो वही हमारे साथ। तो कितना मुश्किल है और कितना हार्ड है ये करना? आसान है, Very easy. वेरी इजी है, तो हम क्यों नहीं करते? Because we don't work on ourselves, don't practice these things. हमें चाहिए, अभी सबने आपने शुरुआत में ये बोला कि हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, हम सबको शांति चाहिए, हम सबको पीस चाहिए, हम सबको अप्रिसिएशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो फिर हम उसका ऑपोजिट क्यों करते हैं? अब से नहीं करेगा। अब से नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस कर, तो नहीं करेंगे। जब हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, हाई फीलिंग्स ऑफ वाइब्रेशंस में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, लव में, तो वही चीजें अट्रैक्ट होंगी जो हमें चाहिए। You can change anything in your life by changing the way you feel. तो ये बेटर आइडिया नहीं है कि हाई फ्रीक्वेंसी में रहें, अच्छी फीलिंग्स में रहें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छे कर्म करें टू ब्रिंग गुड थिंग्स इनटू आवर लाइफ? ये आइडिया अच्छा है कि नहीं है? Yes, किसी को yes. पसंद आया ये आइडिया? यस यस, यस मैम। पसंद आया, ग्रेट। अब इस पे काम करना है। और सबसे पहले आपका नाम, इससे शुरुआत करनी है कि मैं कौन हूं? मैं अंजू हूं, मैं अनीता हूं, मैं भगवान हूं, मैं अंकिता हूं, मैं लक्ष्मण हूं, मैं पूजा हूं, मैं ऋतु हूं। क्योंकि ये जो नाम हमें दिए गए हैं, ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं है। ऐसे नहीं उठा के उन्होंने बोला कि चल यार इसका नाम ये रख देते। हमारे नाम का नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है, आपकी नाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो इस नाम को हमें क्या करना है? इस नाम को रोशन करना है, इस नाम को कृतार्थ करना है, इस नाम को चमकाना है, इस नाम को शांत रखना है, हैप्पी रखना है, इसको रोशनी में लेके आना है। और यहाँ पे जो इस धरती पे जो मूवी चल रही है, जो ये लाइफ चल रही है, वो किसकी मूवी है? Mari. भाई मेरी लाइफ या मेरी सिस्टर की लाइफ, मंजू की, वो एक मूवी नहीं है। उसकी अपनी अलग लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है। रजनी की अलग लाइफ, हमारे पेरेंट्स की लाइफ। सो एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन मूवी। let's watch the movie of our life. Let's read further. Watch the movie of your life. Life is magical. What happens in one day of your life is more magical than any fantasy movie you can see. But you have to look at what is happening with the same concentration as when you watch a movie. If you are watching a movie and you get distracted with a phone call or you fall asleep, you miss what happens. It's the same thing with the movie of your life that is constantly showing on the screen of your day. If you are walking around asleep and you are not alert, you miss the messages and Synchronized. synchronicities that are constantly speaking to you, guiding and directing you in your life. Yes. Oh my God, what a beautiful paragraph. कभी आंखें बंद करी हैं, कभी लाइफ पे फोकस करा है? अच्छा, एवरीवन, कोई भी एक जना, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? एनीवन? I say to God that thank you for keeping me alive today. उसके बाद? Be my day's best, should pray for that. उसके बाद? I am going to have a magical day today. उसके बाद? Please, I am fit and healthy.
उसके बाद It's the best day हमारे of my life. हस्बैंड My बच्चे life is सब अच्छे my रहे। day is amazing ये today. सारे ग्रेटिट्यूड के बाद क्या करते हो? उठ के I go to the हाई mirror. फील में मिरर में देखते हैं, भगवान से प्रे करते हैं और हाई फीलिंग में उसके रहने बाद की उसके start बाद करते मैं सस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। I'm Okay, I think you guys are not getting the question. So what I want is कि ये सब आपने कर लिया gratitude, उसके बाद आपका दिन कैसे शुरू होता है? Frequency खाना good feeling, बनाते high and frequency meditation। good feeling. हाँ, Start with the morning walk. खाना बनाते हैं बच्चों के लिए। With खाना good बनाते feeling. हैं, उसके हाई बाद फ्रीक्वेंसी में रहना, अरे करते क्या हो लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में? all the work whatever Oh, we are doing in good कौन सा feeling. वर्क? वही तो पूछ रही हूँ। Go for a Gratitude. walk. मैम एक्सरसाइज खाना Exercise. बनाते हैं बच्चों के लिए। खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, एक्सरसाइज करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी में योगा करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, और क्या करते हो? खाना Walk खाते हो, करते हैं, खाना Daily खाते हैं. routine. नहाते हो, काम पे जाते हो, ड्राइव करते हो, ऑल दैट, राइट? Yes. लेकिन कभी ये, ठीक है आपने ग्रेटिट्यूड किया कि मैं जिंदा हूँ और आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, कोई खाना बना रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई वॉक पे जा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कभी ये सोचा है कि आपकी आसपास जो लाइफ चल रही है वो एक इतनी फैंटेसी मूवी से भी ज्यादा है? कभी ये सोचा है कि आप जिस धरती पे हो दैट इज द बिलियन स्टार होटल वेयर यू आर? कभी ये सोचा है? खाना बनाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग, बट कभी आसपास देखा है कि किस धरती पे रह रहे हैं, क्या क्या ईश्वर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है? Yes. इतनी फ्रेश ऑक्सीजन, इतना सुंदर सोने जैसा पानी, पहाड़, पक्षी, एनिमल्स, घास, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल कवर, मतलब कोई भी एक फूल भी एक जैसा नहीं है, सबके अलग रंग हैं, अलग पत्तियां हैं, अलग खुशबू है। Yes, I have seen. हर Yes. एक वेजिटेबल इज सो डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप। Every fruit has got different taste, different color, different shape. इतना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, इतना ब्यूटीफुल ब्लू स्काईज, इतने सुंदर सफेद वाइट क्लाउड्स, बारिश, ये जो धरती और उसकी सॉइल की खुशबू। We are missing the whole point here. We are missing the whole point. लेकिन ये दिमाग को देखो हम कहाँ लगा रहे हैं अपना, जो इतना सुपीरियर, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन विच द गॉड हैज गिवन अस एंड द ह्यूमन लाइफ। लेकिन जब हम कोई नॉर्मल मूवी को देखते हैं जो बॉलीवुड एक्टर्स या हॉलीवुड एक्टर्स वाली मूवी है, सबसे पहला ध्यान हमारे कहाँ जाता है? ये गाना कौन सी कंट्री में शूट हुआ है, ये देखो कितनी अच्छी सीनरी है, पीछे पहाड़ है, ये इतना सुंदर ब्रिज है, ये तो स्विट्जरलैंड में शूट हुआ था, ये मेलबर्न में शूट हुआ था, ये राजस्थान की शूटिंग है। लेकिन मूवीज में हमारा ध्यान सबसे पहले सीनरी पे जाता है, उसने कपड़े कौन से पहने हैं, उन्होंने डायलॉग कौन से बोले हैं, उनके गाने कैसे हैं, गाने में क्या डेप्थ है, जाता है कि नहीं जाता? और कोई भी Yes. अच्छी मूवी होती है तो हम उसका कोई भी एक सीन भी मिस नहीं करना चाहते, एकदम अलर्ट होके बैठ के देखते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे। लेकिन कभी अपनी लाइफ के बारे में देखा है कि हमारी ब्यूटीफुल सीनरी हमारे आसपास क्या है जो भगवान ने दी है? अगर हमारी लाइफ में अगर हम सो गए या फोन कॉल में डिस्ट्रैक्ट हो गए या सोशल मीडिया पे लगे रहे तो कितना 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 चीजें मिस हो रही हैं लाइफ की। हम आज धूप में नहीं बैठे, हमने सूरज देवता को नहीं देखा, हमने बाहर जाके फ्रेश हवा नहीं ली, हम कहीं पहाड़ पे नहीं गए, हमने
अच्छे पार्क में वॉक नहीं की, नेचर में वॉक नहीं की, कभी उस फूल पत्तियों को, उसको फ्लावर्स को, उसको सब्जियों को, कभी उसको निहार के देखा ही नहीं कि भगवान ने हमें दिया क्या है। कैन यू सी व्हाट वी आर मिसिंग आउट? लेकिन हम तो लगे हुए यार फटाफट नहा के ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को भेजना है, खाना बनाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो काम नहीं करने, वो हमारी कमिटमेंट्स हैं, वो हमारे रिस्पॉन्स, वो काम करने हैं, लेकिन उसको करते करते तो कम से कम जब वेजिटेबल्स, फूल, उनकी खुशबू जब हमारे हाथ में आती है तो हम उसको उसमें ही अपनी जिंदगी को थैंक यू बोलते हुए उसको जी सकते हैं। सो वी आर मिसिंग द होल थिंग। ये $1 बिलियन रिजॉर्ट जिस पे हम रह रहे हैं इस धरती पे, वी आर मिसिंग इट by being occupied in all these nonsense things which we do every day. कि उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को हर्ट कर दिया, मैं भी उसको ये बोलूंगा, गलत बोल के, गलत सोच के, बस सारा दिन इसी में लगे हुए। कभी देखा है कि हमारी मूवी कैसी चल रही है? कभी सोचा है कि इस लाइफ की मूवी हिट, सुपर हिट होगी कि नहीं होगी, कि फ्लॉप हो जाएगी? हमारा क्या रोल है? एम आई अ हीरो और अ हीरोइन ऑफ अ मूवी? मेरी वाइब्रेशंस, मेरी फ्रीक्वेंसीज क्या है? मेरा नाम पॉपुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं कैसा इंसान हूँ? हाउ डू आई फील अबाउट मी, माई सेल्फ एंड माई नेम? मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा कैरेक्टर क्या है वो? एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। लेकिन अगर हम अलर्ट नहीं हैं, इस अवेयरनेस में रहना, अलर्ट रहना कि आसपास हो क्या रहा है, भगवान ने दिया क्या है। सो इफ वी आर asleep, ये नहीं बोल रहे कि सोना नहीं है, सोना है, लेकिन इफ यू आर नॉट अलर्ट, यू मिस द मैसेजेस एंड synchronicities that are constantly speaking to you. ये जो नेचर है वो आपको हर पल, हर क्षण मैसेजेस दे रही है, हर पल, हर क्षण आपको दिखा रही है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, आपकी डायरेक्शन क्या है। कभी आप इस पे ध्यान तो दो, कभी फोकस तो करो। वो हर पल आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। आपने अगर ध्यान दिया इस बुक पे, तो इस बुक ने आपको कितने कितने चैप्टर्स में क्या क्या नई नॉलेज बताई कि नहीं बताई? जो कि कुछ भी अगर हम इसमें से 3-4 चीजें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद हमारी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाए। तो अगर हम इसमें अलर्ट और फोकस होके बैठे तो ये हमारे आगे काम आने वाली है, तो ये डायरेक्शन और गाइडेंस मिलेगी हमें आगे जाके कैसे लाइफ जीनी है। सो दिस इज व्हाट द लाइफ इज। लेट्स रीड द नेक्स्ट वेरी वेरी पावरफुल पैराग्राफ। यस, Can I share something, some little within second? यस। As you have told that, have you feel the nature, have you feel the surrounding around you? So मैं और मेरे husband कल just it's a Independence Day and it's a holiday, we went to the park and we are sitting on a bench and we are feeling the वो हवा चल रही थी ठंडी, the trees giving shade to us, जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लग रही थी, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लोग वहां पे एक्टिविटीज कर रहे थे, कोई पतंग उड़ा रहा था कुछ। तो व्हेन आई एम सीइंग अराउंड द नेचर, आई एम गिविंग ग्रेटिट्यूड टू हवा एंड द नेचर एंड द ट्रीज एंड द प्लांट्स। तो मैंने जैसे एकदम से अपने हस्बैंड को बोला, देखो वो ट्री के ऊपर पिंक फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हस्बैंड ने बोला इसमें क्या अच्छा है? तो मैंने जस्ट फिर और देखा तो जो नेक्स्ट ट्री था उसका जो वो भी पिंक फ्लावर्स थे, लेकिन उसका कलर थोड़ा लाइट था, एक का डार्क था। मैं कहा देखो नेचर का, वो देखो पिंक में ही कितने कलर्स हैं। तो इस तरह से मतलब ना हम लोग जब नेचर में बैठे, जब उस चीज वो फीलिंग लेकर आए, ऐसी जगह पे जाएं अपने ये भाग दौड़ की जिंदगी छोड़ के, जब खासकर आप नेचर में बैठते हो तो वो फीलिंग, वो हवा को फील करना, वो नेचर को फील करना, वो कलर्स को फील करना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब
कई बार हमें लगता है कि यार टाइम स्पेंड कर लें किसी रेस्टोरेंट में जाके, कुछ अच्छा बढ़िया खा के, कुछ अच्छे महंगे होटल में जाके, आज तो छुट्टी है, किसी हिल स्टेशन पे जाके। पर अगर आप लाइफ को फील एक सिंप्लिसिटी में भी कर सकते हो, एक पार्क में, एक नेचर में, अच्छे पार्क में, अच्छी नेचर में, प्लांट्स और ट्रीज के आसपास भी फील किए जा सकती है। और वो जो खुशी फील हो रही थी, वो जो डे स्पेंड किया हमने वहां पे, इट वॉज अमेजिंग फॉर मी, अमेजिंग अमेजिंग फॉर मी। वाओ, सो दैट इज द थिंग, जो पेड़ हमें फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं, कभी किसी ने पेड़ को जाके हग हग किया है, उसको थैंक यू बोला है? यस आई डू। अगर किसी ने आज तक नहीं किया तो ये नंबर 2 एक्सरसाइज है। आज की सेकंड एक्सरसाइज है कि जब भी आप बाहर जाएं, फ्रेश हवा में वॉक करने जाएं, एक एक ट्री को जाके खूब सारा टाइटली उसको हग करो और बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी द फ्रेश ऑक्सीजन। इतने सालों से आप मेरे को, आपका एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक फ्रेश ऑक्सीजन मेरे को दे रहा है। वो नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली 100 से ऊपर सालों से जितनी भी हमारी जिंदगी यहाँ पे, हमको फ्रेश ऑक्सीजन रोज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या उनके लिए हमें अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, लव बनता है कि नहीं बनता है? और वो बदले में कुछ नहीं मांगते हमारे से। हम उनको काट देते हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं है, इग्नोर करते हैं। हाँ यार, इनका तो काम है, पेड़ों का तो इनको क्या। But they are living beings, they are providing fresh oxygen to us. Go and say thank you to them by giving them a warm hug. जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, वो हमें constantly दे रहे हैं। आपके बच्चों को भी फ्रेश ऑक्सीजन दे रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। और जैसे ही हम धूप में बैठे हुए थे ना, और हम एक पेड़ के नीचे जाके बैठे, तो वो हमें धूप भी नहीं लग रही थी, वो गर्मी भी नहीं लग रही थी, वो पेड़ हमें पूरी हवा दे रहा था। वी आर फीलिंग सो गुड। आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट ट्रीज एंड नेचर। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, अ वंडरफुल फीलिंग। सो ओके, आई कंटिन्यू। Thank you for listening me. So astounding are the facts in this. Oh, नहीं, okay. ये ऊपर वाला Life is पैराग्राफ, हाँ, लाइफ okay. इज Life is रिस्पॉन्डिंग टू यू। responding to you. Life is responding to you. Life is communicating with you. There are no accidents or coincidences. Every single thing has a frequency, and when anything comes into your life, it means it's on the same frequency as you are. Everything you see, every sign, color, person, object, everything you hear, every circumstance and event is on your frequency. लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। रिस्पॉन्डिंग का क्या मीनिंग होता है? एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्डिंग? Replying. हाँ, Replying. रिप्लाइंग, यस, और Revert back. रिवर्ट बैक, Not यस reacting, not reacting. यस। मतलब आप जो, उसका क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस में? इसका क्या मतलब हुआ? Corresponding. लाइफ आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही, जवाब दे रही है। आप दे रही है। कैसा जवाब मिलता है हमें? लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, लाइफ इज कम्युनिकेटिंग विद यू। लेकिन वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, वो आपको सिर्फ रिस्पॉन्ड, जैसे रिएक्ट नहीं कर रही, रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको रिप्लाई दे रही है। आपको क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपने कुछ किया, वो आपको उसका रिवर्ट बैक कर रही है। तो कैसे करेगी वो? जैसी According to आप our करोगे frequency. वैसा ही आपको रिप्लाई मिलेगा। According to our हम भी तो यही frequency. करते आ रहे हैं ना, कि अगर किसी ने गुस्से में बोला, हमने गुस्से में बोल दिया। अगर किसी ने हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो हमने भी वैसे किया। नेचर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। लाइफ में कोई भी एक्सीडेंट्स और कोइंसिडेंसेस नहीं है। हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, और यही फ्रीक्वेंसी जो भी आप देते हो, लाइफ आपको वैसे ही उसी फ्रीक्वेंसी में आपको सब कुछ वापस देती है।
everything you see, every sign, color, person, object, everything you hear, every circumstance, event is on yourself, on your frequency. अब ये एवरी साइन, अब कई ऐसे साइन होते हैं, कई बिल बोर्ड्स होते हैं, कोई ऐसे होते हैं, कई साइन को देख के हम बड़े कुछ होते हैं, अरे वाह, और कई साइन को बोलते हैं ये कैसा है, ये क्या साइन बना दिया इन्होंने, ये कितना गंदा सा कलर है, ये पर्सन, ये कैसा इंसान है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो तो बड़ा स्टूपिड, हम क्या क्या बोल देते हैं किसी चीज के बारे में, इंसानों के बारे में, किसी म्यूजिक, कोई ऐसी म्यूजिक हमें अच्छा नहीं लगता, बट हो सकता है बाकियों को अच्छा लगे. आई हेट दैट म्यूजिक, हम कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल देते हैं, आई हेट दैट म्यूजिक, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट केयर, क्या क्या बोलते हैं हम, जो भी हम बोल रहे हैं वैसे ही लाइफ हमें रिस्पॉन्ड करती है. क्यों? क्योंकि हम उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टांस, उस पर्सन, उस ऑब्जेक्ट, उस साइन, उस कलर, हर एक की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम रिस्पॉन्ड, जैसे हम उसको फीलिंग देंगे वैसा ही वो रिस्पॉन्ड करेगी. नेक्स्ट. So astounding are the facts in this connection that it would seem as though the creator himself had electrically designed this planet. Nikola Tesla. 1856 to 1943, inventor of the radio and alternating current. निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता? निकोला टेस्ला का नाम सुना हुआ है लोगों ने? जी नहीं. Yes. तो निकोला टेस्ला कौन थे? निकोला टेस्ला अभी भी हैं. ही इज एन अमेरिकन इन्वेंटर. वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. उन्होंने ऑल्टरनेट करंट का इन्वेंशन किया था. ये जो जिस ऑल्टरनेट करंट क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, जिससे आप अप्लायंसेस चलाते हो, बिजली चलाते हो, ये उन्होंने इन्वेंशन की थी. हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, जो भी ये जो पावर आपके घर में आती है, दैट वाज इन्वेंटेड बाय. और एक अभी रिसेंटली निकोला टेस्ला की कौन सी इन्वेंशन है? कार. यस, द टेस्ला कार. यस, द टेस्ला कार, द इलेक्ट्रिकल कार. वो उन्होंने क्यों की? To save on fuel. Yes, Which is to save depleting. the planet, to save the environment from Which is pollution, या जो भी depleting. आप बोलो. तो उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि आज अक्रॉस द वर्ल्ड घर घर में यूज होता है. किसके घर में अल्टरनेटिंग करंट नहीं है? ये जो एसी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट होगी तो इलेक्ट्रिकल शॉक, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट सबके घर में है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगे. दिस इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट. और आज भी ये अल्टरनेटिंग करंट रेडियो टेक्नोलॉजी में यूज होती है. तो उन्होंने क्या बोला कि इस पूरी धरती के, इस पूरे सृष्टि के, इस पूरे नेचर के इतने ब्यूटीफुल फैक्ट्स ऐसे कनेक्टेड हैं कि जैसे ईश्वर ने ही इसको इलेक्ट्रिकली पूरे प्लेनेट को डिजाइन किया हुआ है. जैसे पूरा वर्ल्ड ये सारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज से कनेक्टेड है. जैसे आपका घर है, से फॉर एग्जांपल, बाहर आपका एक मीटर है जहाँ पे एक पावर आती है, जहाँ से पोल से आपके पास आती है, और फिर पूरे घर में उसकी वायरिंग है, राइट? अब एक वायर या एक कोई भी आपका जो फेज है, अगर वो खराब हो जाए या वो नेगेटिव हो जाए, तो बाकी कमरों में इलेक्ट्रिकल करंट आएगी? No. क्या हो जाएगा कमरे में? Darkness. Darkness, अंधेरा. क्यों हुआ वो? क्योंकि जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड थी उसमें फॉल्ट आया और पूरी घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई. हाँ, और उससे किसको किसको अफेक्ट हुआ? हमको. All over the family, the house, पूरा and फैमिली पे अफेक्ट हो गया. अब ये कैसे हो गया?
उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। सो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं पूरे वर्ल्ड में। द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद दिस वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज। ये पूरा प्लैनेट इसी तरह इलेक्ट्रिकली डिजाइंड है कि जैसी आपने कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दी, आप नेगेटिव फीलिंग दी, नेगेटिव थॉट दिया, आप नहीं, आपको ये नहीं पता कि ये जो थॉट, वर्ड और ये फीलिंग्स हैं, ये किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके किसको अफेक्ट करेंगी। बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो अगर अगर पोल पे कोई डिफेक्ट हो जाए तो क्या हमारे घर में लाइट आनी बंद हो जाती है, रोशनी आनी बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। या कोई और बीच में घर की कोई लाइट या कोई फ्यूज उड़ जाए या कोई पावर पॉइंट खराब हो जाए तो वो नहीं चलता। So that's how this whole world is connected, and that's how our feelings and vibrations are connected. Do you know, अगर हम हर एक इंसान या हम जो 86 लोग यहाँ पे हैं, अगर हम सब वाणी को, हवा को, खाने को प्यार और शुक्राना देना शुरू कर दें, तो हम जितने भी अफ्रीका में जो भी खाने का वो है, जो कमी है, हम वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको भेज सकते हैं। Yes. इतनी दूर तक ट्रैवल करती हूँ। एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमें अलर्ट रहना है कि नेचर हमसे क्या बात कर रही है, नेचर ने हमें क्या दिया है, उसको हमने क्या वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज देनी है। लेट्स रीड द लास्ट पैराग्राफ एंड देन विल finish. One good thing happened yesterday. कि I am feeling hot, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जस्ट गो आउटसाइड द पार्क एंड ब्रिंग सम कोल्ड ड्रिंक। तो वो मूड में नहीं थे जाने के। मतलब आई एम सेइंग अबाउट द फीलिंग फ्रीक्वेंसी यू आर टेलिंग अबाउट। तो ही इज नॉट इन द मूड टू गो एंड टेक दैट कोल्ड ड्रिंक। तो द पर्सन केम विद अ बैग इन कोल्ड ड्रिंक लेकर, और हमने बाय की वो कोल्ड ड्रिंक उससे। एंड आफ्टर दैट वी बाय, my husband says, wow, what have you have manifested the cold drink and you got it. And then I say, tell to him that we have to eat kulcha and chana because we send our maid because we are sitting in the park, so she doesn't cook the food. So मैंने बोला चलो कुलचा चना लेकर जाएंगे। तो हस्बैंड ने बोला पता नहीं अभी वो बैठा होगा कि नहीं, वो तो अभी इतना टाइम हो गया चला गया। मैं कहा नहीं, वी शुड ट्राई इट। और वो भी मुझे मिल गया। तो ही इज ऑलवेज सेइंग टू मी दैट वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर गेटिंग इट। सो दीज आर द ऑल्सो फीलिंग्स एंड फ्रिक्वेंसीज जो हमें वहां उस चीज तक पहुंचाती हैं बट वी आर वांटिंग। So we can start with, so it's a very powerful example of what you manifest in the hive. छोटी छोटी चीजों में start करें, तभी हम उसको attract करना शुरू करेंगे। Start with little things, giving love and positivity to little things. You know that when you are driving and you see a police car, you suddenly become more alert. There is a reason that you saw the police car, and most likely it is telling you, be more alert. Seeing the police car may mean even more to you, but you have to ask the question, what is this telling me? To receive the answer, police represent law and order. So the police car may be a message of something that's out of order in your life, such as you forgot to call your friend back or you didn't thank someone for something. हाँ, तो जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और कई पुलिस कार आपको पकड़ ले, आपका फाइन कर दे, या कई बार पुलिस कार को देख के आप स्पीडिंग कर रहे हो तो लेकिन पुलिस कार को देखते हो तो फटाफट अपनी स्पीड को कम कर देते हो। लेकिन पुलिस कार आपको क्यों नजर आई? कभी इसका क्वेश्चन किया कि वो पुलिस कार क्यों खड़ी थी वहां पे, क्यों आपको फाइन किया, क्यों आपने अपनी कार को स्लो कर दिया कार को देखते ही? सो दैट पुलिस कार इज अ क्यू। वो नेचर आपको उससे मैसेज देना चाह रही है कि भैया स्पीड कम कर दे, अलर्ट हो जा। क्या
अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि ये क्या बताने चाह रही है मेरे को, क्योंकि पुलिस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने की हमारे लिए मदद करती है। तो क्या हम अपने लॉ और ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं? क्या मैंने किसी का शुक्राना देना रह गया मेरे से, किसी का थैंक यू देना रह गया? ऐसी कौन सी चीज मैंने करी जिसकी वजह से ये मेरा फाइन हो गया? मैंने किसका शुक्राना नहीं किया? और नेक्स्ट पैराग्राफ है, जब आप एम्बुलेंस का सायरन सुनते हो, देन व्हाट इज दैट टेलिंग यू? नेक्स्ट वन, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर. More you have to. When you hear an ambulance siren, what is it saying to you? Is it telling you to be grateful for your health? Is it? Is it reminding you to give love and thanks for the health of the people in your life? When you see a fire engine race past you with its lights and sirens going, what is it telling you? Is it saying there's a fire somewhere in your life that you need to put out? Or is it telling you to fire up your love? Only you will know the meaning of the things that come into your life, but you must be alert to what is happening around you so you can ask questions and receive the meaning of the message for you. हाँ, तो जैसे पुलिस कार नजर आई तो क्या बताना चाह रही है कि अलर्ट हो जाओ, फोकस हो जाओ, तुम्हारा ध्यान इधर उधर बटा हुआ है, फोकस, अलर्ट, वो बताना मांग रही है। कोई एम्बुलेंस नजर आई तो ये क्या बताना चाह रही है कि आई यू ग्रेटफुल फॉर दैट यू आर अलाइव, आई यू ग्रेटफुल दैट यू एंड योर फैमिली आर इन गुड हेल्थ? क्या आपने उसका शुक्राना किया? तो ये आपको वो याद दिलाना, एम्बुलेंस देखो तो हमेशा इसका शुक्राना करो कि थैंक यू गॉड दैट मी एंड माय फैमिली आर इन गुड हेल्थ। और जो भी एम्बुलेंस में जा रहा है, भगवान उसको खूब अच्छी सेहत दे, उसको जल्दी ठीक करे, उसको ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो। तो नेचर आपसे बात करने की कोशिश करती है, आपको ये हर चीजें दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं क्या ये चीजें? पूछो अपने आप से कि ये मेरे को क्या बताना चाहिए। कोई फायर ब्रिगेड का ट्रक जा रहा है तो पूछो अपने आप से कि ये क्या मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी आग लगी हुई है जिसको बुझाना बहुत जरूरी है, जो मेरे को दुख दे रही है? या मेरा घर सेफ है, आज मेरे पास एक सेफ घर है जिसमें आग नहीं लगी हुई? So be alert to see what is happening around you, so you can ask questions and receive that meaning of the message. क्योंकि आप ही हो जो अपनी लाइफ और अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इन सब चीजों का जो नेचर आपको सृष्टि चीजें दिखाती है रोज, उसका मैसेज समझ सको। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान खुद तो नहीं धरती पे नहीं आएंगे ना, वो ऐसे लोग, ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीजें हमारे सामने करते हैं ताकि उससे हमें लगे कि यार सोए पड़े हो, जागो। पुलिस कार हमें एकदम अलर्ट करती है, एम्बुलेंस हमें अपनी हेल्थ के लिए शुक्राना करने के लिए याद दिलाती है, फायर ब्रिगेड हमें आग बुझाने के लिए, कहीं पे भी आग अंदर लगी हुई है, बाहर लगी हुई है, उसको प्यार से कैसे बुझाना है, शायद वो उसको वहां पे प्यार की जरूरत हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट दिस क्यूज एंड लर्न फ्रॉम देम कि ये मेरे को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लाइफ मेरे को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स स्टॉप हियर. Thank you so much, Manju, for sharing your profound sharings and reading the book so clear and loud. Thank you so much for volunteering for this beautiful reading. Thank you. Thank for you. allowing Thank me you. to Love read. you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much. So let's stop here and let's prepare ourselves for meditation. Does anyone has any questions so far regarding this chapter? हेलो मैम। Yes. हाँ जी मैम, एयर जैसे हाँ जी, बोलिए। कौन बोलना चाह रहा था? सोनिया जी बोलना चाह रही हैं, पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है उनके वहां पे।
साउंड में। सोनिया जी फिर से अनम्यूट कीजिए। मैम तब तक मैं शेयर करूं? सोनिया जी आप अनम्यूट कर सकते हैं? हो गए अब भी मैं। हाँ 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 जी, मुझे 2 शेयरिंग करनी थी। एक जब आप अभी पूछ कह रहे थे ना हम क्या देखते हैं, तो मतलब मैं इतनी एकदम क्या से मतलब फीलिंग नहीं पता। कल रात शाम की बात है, मैं अपने टेरेस पे बैठी और मैं बादलों को देख रही थी। जो आप बोल रहे थे ना सेम फीलिंग मेरी उस समय थी। मतलब और आज आपने वही चीज मुझे चैप्टर में बताई, मतलब एकदम टच कर गई कि कैसे। और सेकंड जो आपने अभी मुझे अभी लास्ट में एम्बुलेंस का बताया, मुझे एम्बुलेंस बहुत दिखती है। मैं जाने वाले को तो ब्लेसिंग्स देती हूँ कि जो भी उस पे है लेकिन कभी अपने को वापस ब्लेस नहीं किया। आज मैंने सीखा कि मुझे खुद को भी ब्लेस करना है। थैंक यू, थैंक यू। वाह, हाँ सबसे पहले खुद को कि कि थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल हेल्थ, मैजिकल गिफ्ट ऑफ हेल्थ विच इज कीपिंग मी ऑल हेल्दी एंड मेरी फैमिली हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। सबसे पहले जैसी एम्बुलेंस नजर आए अपने उसका हेल्थ का शुक्राना करते हुए दूसरे इंसान को, उन एम्बुलेंस सर्विसेज को, वो जो पैरामेडिक्स हैं जो एम्बुलेंस को चलाते हैं, जो एकदम भाग भाग के उस पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उसका इलाज टाइम पे हो जाए, उनका शुक्रिया, उस पेशेंट का शुक्र, उनको ब्लेसिंग्स देना कि उसकी हेल्थ अच्छी हो, वो एकदम से ठीक हो जाए। ये सब चीजें हमें एम्बुलेंस संकेत देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पावरफुल शेयरिंग। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। यस ओके मैम, आप मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। हाँ जी मैम, एक तो मैं आप सबका इस प्लेटफॉर्म का थैंक यू करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब मैंने सेशन पे आई थी मैं, तो आपके ही ग्रुप में नीलम मैम है, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। ऑलरेडी मैं 1-2 सेशन मैजिक बुक के मैं वैसे कर चुकी थी पहले, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ इस चीज के बारे में, बट फिर भी हम अपनी पावर भूल जाते हैं। और उन्होंने मुझे दोबारा रिमाइंडर दिया और आपके प्लेटफॉर्म से जोड़ा, और जब वो मुझे मिले थे तो मैं कुछ हेल्थ से सफर कर रही थी। एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं वहां क्या मिस कर रही थी, पर सेशंस के दौरान आपको सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप चली गई थी, बट मैं अपनी बॉडी को इग्नोर कर रही थी। मैं अपनी खुशी को महसूस करके उसको डंप कर रही थी। मुझे ये नहीं खाना, मैंने बहुत सारे बिलीव्स बना लिए थे कि मुझे ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो मेरा शरीर, मेरी बॉडी, मैं आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल, ये सब कुछ तो क्रिएट कर रही थी, बट मैं सोल बिना बॉडी के कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाती। तो वहां जाके मैं कुछ सफरिंग करने लग गई थी हेल्थ से, मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि बॉडी इग्नोरेंस में चली गई थी। अब मैंने जब आपके सेशन अटेंड किया तो मैंने अपनी बिलीव को थोड़ा चेंज किया, मैंने खाने पीने में, मैंने बाहर जाना शुरू किया। अब मुझे, तब मैं कुछ कर रही थी तो मुझे गिल्ट आने लग गया था कि मैं कर रही हूँ तो कहीं मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे या मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी। बट फिर मैंने एक पावर इकट्ठी की, नहीं ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है। और कई बार कुछ चीजें होती है कि हम स्पिरिचुअलिटी में करके, जैसे प्याज लहसुन है नहीं खाना, बट वो हमारी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट, एक जरूरत है। तो मैंने अपनी बिलीव चेंज किए, और मैं सबसे अच्छा, मैं पानी के साथ अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को डेली, जब से मैं 10-15 हफ्ते से ही जुड़ी हूँ आपके सेशन से, शायद हफ्ते या 10 दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ। आई एम बेटर फील, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगे मुझे जीवन मिल गया, मैं जी गई। नहीं तो मैं ऐसे जा रही थी जहाँ डार्कनेस ही डार्कनेस है। मैंने अपने आप को तैयार करना बंद कर दिया था, मैंने अपने आप को आईने में देखना बंद कर दिया था, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी सब कुछ चीज वापस आ गई। आई एम थैंकफुल टू यू मैम। Wow, wow, wow. Thank you for finding the power within you. So courageous and so brave. हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी की साइड में जाते जाते कभी लगता है कि नहीं बस यही तो रास्ता है, यहीं पे तो काम करना है, लेकिन हम बाकी चीजें एंजॉय करना भूल जाते हैं। और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमें खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जा ही नहीं सकते, वहां पे आपका कुछ दिन मन लगेगा, फिर वापस आप इसमें आ जाओ, क्योंकि जो आपका नेचुरल बीइंग है उसको आपने हटा के दूसरे तरफ लगा दिया, राइट? सो वो बहुत जरूरी है, लेकिन अपने दिल क्या चाहता है उसको करना भी बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे तो वो ध्यान भी नहीं लगेगा।
जब वो चीजें करने से मन भर जाएगा तो फिर स्पिरिचुअलिटी में भी एकदम से ध्यान लगेगा. सो वेरी वेरी पावरफुल शेयरिंग. थैंक यू सो मच फॉर आपका नाम प्रियंका है कि सरिता है? सरिता मैम, सरिता. ओ, कई लोग प्रियंका लिख रहे हैं. ओके, थैंक यू सरिता जी. थैंक यू I so much missed. for sharing. I Thank you like so it. much. Very powerful sharing. Thank you so much for joining, and thank you Neelam ji for spreading this um, details of the session to bring light into other people's lives. Thank you so much. Thank you. एक क्वेश्चन और भी है इसके साथ ही. मतलब मैंने आपका सेशन अटेंड किया, मैंने फिर अपने आप को बिलीव चेंज किए. मेरे मन में छोटा सा, जब हम बीइंग पे काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने क्या उस वक्त ये गलती की मैंने कि अपनी बॉडी को बहुत इग्नोर कर दिया, बॉडी की सुन नहीं रही थी, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई. मे बी यस. आप माइंड पे काम कर रहे थे, अपने माइंड को फोकस करने में काम कर रहे थे, तो मे बी बॉडी में फोकस और ध्यान देना भूल गए थे. तो शायद, क्योंकि बॉडी हेल्दी रहेगी तभी तो हम स्पिरिचुअल साइड में जा पाएंगे ना, क्योंकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश वाटर, गुड हेल्थ, खाना पीना, एंजॉय करना, बाहर जाना, ये सब भी तो बॉडी की नीड्स है ना. हाँ, मैंने ये सब चीजें बंद कर दी थी. हाँ, तो फिर इसीलिए सो व्हेन यू स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, तो भाई कार है ना, जैसे इट्स लाइक अ व्हीकल. बॉडी इज अ व्हीकल टू रीच दैट स्पिरिचुअल जर्नी, टू रीच दैट स्पिरिचुअल पाथ, या उस डायरेक्शन में जाना. लेकिन हमने क्या किया, हम उसको, अपनी कार को हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया. तो जब कार की सर्विसिंग नहीं होगी, उसको उसके टायर ठीक नहीं होंगे, उसमें इनफ पेट्रोल नहीं होगा, वो उसका पेंट अच्छा नहीं होगा, उसकी इंजन अच्छा नहीं होगा, तो वो कार कितने दिन चल पाएगी जर्नी तक जहां पे भी हम जा रहे हैं. चल तो जाएगी पर घसीट घसीट के जाएगी, उतनी स्मूथली हाईवे पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमने उसकी सर्विसिंग ही नहीं की, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा. ड्राइवर जो है वो क्या है, हमारी आत्मा, वो उसको ड्राइव कर रही है. लेकिन आत्मा अकेले थोड़ी लेके जा सकती है हमें जर्नी पे. वो इस व्हीकल के द्वारा, ये गाड़ी के द्वारा ही हम उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं. तो इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इसकी कांस्टेंट सर्विसिंग करना, इसको कॉन्स्टेंटली नरिश करना, इसका कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना कि इसको क्या चाहिए, वो बहुत जरूरी है. दिल को क्या चाहिए वो बहुत जरूरी है. हम दिल को तभी जब हमें ये जो गाड़ी है, हमारी कार है, जो व्हीकल है, वो जो भी हमारा गोल है हमें गोल तक लेके जाएगा. ओके, थैंक यू मैम. Did that answer your question? थैंक यू मैम. सरिता जी, हम Thank you, बॉडी thank का you so much. ग्रेटिट्यूड करते ही इसलिए हैं कि हमारी बॉडी हमारा एंड तक साथ देती है. जब तक हम जिंदा हैं, इस शरीर ने हमारा एंड तक साथ देना है. तो अगर हाँ हम जी. अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड, हम इसमें हेल्थ चैप्टर में भी करवाया गया है कि कैसे ग्रेटिट्यूड, तो इसलिए ही करते हैं कि जब तक ये गाड़ी सही चलती रहेगी तो हम एंड तक सही चलते रहेंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे. राइट मैम, राइट. इसीलिए इसका मतलब खाते वक्त भी और वैसे भी फिजिकली और इंटरनली ध्यान नहीं रखेंगे तो अब जैसे कि अब आपने ध्यान नहीं रखा और आप उठ नहीं पा रहे हो, तो ऐसी कोई चैलेंज आ रहा है, तो वो पैसा भी हमारे कोई काम नहीं आता, कुछ भी कोई इंसान हमारे काम नहीं आता, जितने लोग हमारे आसपास हों, क्योंकि हमारी बॉडी वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रही, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही जो हम करना चाहते हैं. राइट मैम, राइट. तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. इंटरनली तो सोल को तो चमकाना ही है, लेकिन बॉडी को भी चमका के रखना है, उसकी भी सर्विसिंग करते रहना है, क्योंकि उसने एंड तक साथ देना है हमारा, और किसी ने साथ नहीं देना. राइट. और दिल को भी सुनते रहना है. दिल की आवाज को दबा देते हैं तो वो भी बड़ी गड़बड़ हो जाती है. वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. वो तो बहुत बड़ी गड़बड़. बहुत जरूरी है. और Right, इसलिए मतलब डाइटिंग कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्मॉल पोर्शंस में खाइए, मन मत मारिए, मन को खुश रखना बहुत जरूरी है.
Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much for your question. Okay, let's sit straight. Let's have our back straight. Let's do a quick meditation. Let's have a spine straight. Let's close our eyes. Let's begin appreciating for this wonderful moment which we have today, right here, right now. To be in stillness, to be in calmness, to be in tranquility. Let's quieten our mind. And let's bring our awareness to our breathing. अगर आपके माइंड में खूब सारे थॉट्स आ रहे हैं या कोई डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो just bring your focus on your breath. Come back to your breath. Our breath is a very important part of our life. Let's be friends with our breath. Let's understand our breath. Let's become familiar with our breath. हमारी सांसें जो एंड तक हमारे साथ देने वाली हैं. Let's start focusing on our breath. When our breath is slow, our mind slows down. Our thoughts, they slow down. ये शांति, ये peace, ये calmness, ये stillness, ये जो इस moment की happiness है, tranquility है, ये आपकी है. No one can steal this from you. No one can take this from you. This is yours to experience and enjoy. Let's prepare ourselves for the meditation. Today we learned about changing the messages which we give to ourselves. Falling in love with yourself a little bit more. A little bit more every day. And each day it becomes easier to say positive things which we truly believe. The best way to live and to love yourself is to be in the present moment, right here, right now. What we need to work on is what we say to ourselves in the head. The way we talk to ourselves, the way we feel, is really important
because it becomes the basis of our future. Your words have great power. Your feelings are God. We have the greatest unlimited power within us. So let's start listening to ourselves very closely. Let's start focusing on what's happening around us. What is nature trying to tell us? What are we surrounded with? As you listen to yourself, as you listen to the nature, you can become more aware of what you say and how and why you say it. From today, let's make a promise to ourselves that I will use my unlimited power to make a bright future for myself. Whatever I say to myself and others, I will say it with love. मैं जो कुछ भी अपने आप को कहूंगी और या दूसरों को कहूंगी, मैं प्यार से कहूँ. My life is magical. My life is beautiful. I am smart. I am intelligent. I am genius. I am full of creative ideas. I am awesome. I am fabulous. I love myself. I am a magnificent person. See yourself surrounded by this power. See yourself happy and healthy and complete. See your life as you would like it to be. आप अपनी लाइफ की मूवी के डायरेक्टर हो, क्रिएटर हो, प्रोड्यूसर हो, हीरो हो. You deserve all the goodness and abundance in your life. Take the love from your heart and let it begin to flow. Fill your body with healing energies. Let your love flow around the room, around your home, around your family, around your work colleagues, around your community, until you are an enormous circle of love.
feel this power of love circulating. When it goes out from you, it returns to you multiplied. This power of love, ये Shakti, is the most powerful healing force there is. Let it wash through your body. You are love. You are the power. You are the creator of your own life. You are made in the image of God. And you have all the qualities of God within you. And so it is. And so it is. And so it is. Let's bring our hands in the center of the heart. Let's go ahead and give our deepest gratitude for this billion star Mother Earth, this beautiful planet Mother Earth, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया और रोज दे रही हैं भर भर। Thank you, thank you, thank you. Thank you, dear Mother Earth, for keeping me centered, balanced, grounded, and giving me infinite abundance every day. Thank you for this beautiful gift of life, the magical gift of life, just keeping me alive. Let's energize our hands. And let's energize our whole body from top to toe. And give our deepest gratitude to every single organ, muscle, tissues, blood vessels, nerves, organs, bones. Thank you for the magical gift of health. Let's give our love, light, abundance, blessings, and prayers to each and every one on this platform by facing our hands towards each other and praying, may everyone's dreams and wishes come true. May everyone live a very happy, healthy, joyous life. May everyone's loved ones, wherever they are in the world, live a very happy, healthy life of their dreams. May peace, happiness, love, health, and abundance prevail on this planet. सबके जीवन में बहुत खुशियां आए, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें, सबके परिवार बहुत ही सेहतमंद हों, बहुत खुशहाल हों, सबके अच्छे रिश्ते, प्यार भरे रिश्ते हों, सबके जीवन में खूब पैसा आए, सबके सपने पूरे हों, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। Thank you, thank you, thank you for taking out the precious time for being here in this journey with me. Thank you for your support. Thank you for your questions. Beautiful smile, positive energy. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Ranjana. Thank you, Sonia. Thank you, Manju. Thank you, Anita ji. Thank you, Madhu.
Thank you, Shobha. Thank you, Macy. Thank you, Reshma. Thank you, Vijay ji. Thank you, ma'am. Amrita. Thank you, Bhagwan ji. Thank you, Sarita. Thank you, Rekha ji. Thank you, Ramadev. Ji. Thank you, Ritu. Thank you, Jyoti. Thank you. Um, Thank you, ma'am. Thank you, Simran. Thank you, Chaya ji. Mamta ji. Thank you, Anita ji. Thank you, Priyanka. Thank you, Anjana ji. Thank you, Reva ji. Thank you, Suman. Thank you, Lakshmi. Thank you, Rashmi. Thank you, Radhika. Thank you, Lakshman. Thank you, Meghna. Thank you, Sunita. Thank you, Poonam. Thank you, Rajni. Thank you, Pinky. Thank Thank you, Bhavna. Thank you, Yogita. Thank you, Rima. Thank you, Rani. Sudhaji. Thank you, Geeta ji. Thank you, Kamu. Thank you, Ajay ji. Thank you, Yogesh ji. Thank you, Aarti. Thank you, Seema. Thank you, Rashri. Thank you, Prerna. Thank you, Shalini. Thank you, Priya. Thank you, Padma. Thank you, Chandra. Thank you, Anjali. Thank you, Sunny. Seema. Shah. Thank you, Minaji. Thank you, Usha. Thank you, Rekha. Thank you, Chatwani ji. Thank you, Gayatri. Thank you, Jenny ji. Thank you so much, everyone. Thank you for being here in this journey. Thank you for your presence. Thank you so much, ma'am. The For wonderful session. very powerful. Meditation. Very Thank you, ma'am. hard Thank work, you. efforts, commitment, Thank you, ma'am. Thank you so love, much. care, and So thank you many everyone for coming in this session, taking your time, efforts, hard work daily, and making this session amazing, amazing, amazing. Thank you, Anju. Thank you for your hard work. Thank you for everything. Thank you. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you, Anju ji. Thank you, Anju ji. Love you. Thank you, Anju ji. Thank you Hello? so much. हेलो Thank you, Anju. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रितु जी. हाँ जी, मैंने आपको भेजा था, व्हाट्सएप मिला? हाँ जी, मेरे को मिल गया था. मैं ठीक है. डेफिनेटली मिल गया था. यस, बट अच्छा, I'll आपको आया नहीं, रिस्पांस नहीं है, मैं वेट देख रही थी बार-बार. नहीं, I'll speak to you definitely. I'll speak Thank to you, you. thank you. अभी तो कोई आपकी बात रात होगी ना वहाँ पे? हाँ जी, हम सोने जा रहे हैं, कोई बात हाँ सुबह नहीं, देख अब लेंगे. आप आराम से सोइए. आप जब उठेंगे तो आपको जरूर मैसेज मिला होगा. ठीक, थैंक यू, थैंक यू. Thank you. Thank you. Yes, and anyone wanted to say anything or has any questions? ऐसे उसमें से meditations में से आने का मन नहीं कर रहा. Oh, that's good. आप जब आप ऐसे मेडिटेशन में होते हैं, बेशक जैसे ही खत्म होता है तो आप सेशन को बंद करके आप उसमें रह सकते हैं. So I'll try to take the questions beforehand, and after the meditation, if you want to sit longer in that zone, in that vibrations, तो आप आराम से, you know, even after the session, you can be there and just enjoy that moment of peace. So thank you so much. Thank you. Ma'am, this is Rekha here. Good morning, ma'am. Anji Rekha. Hello. Ma'am, I want to talk to you. But can you give me your 5 minutes, not now, over the phone or over the chat? What would be the right channel to talk to you, ma'am? हाँ जी रेखा जी, आप मेरे को मैसेज भेज देना. These next 2 weeks are going to be busy, but let me just send me a reminder. मेरे को बहुत सारे messages आते हैं, and I'm pretty sure everyone, I want to reach out to everyone, but I think with the time difference challenges and other things going on, I'm not able to reach. Plus, just send me the message again. Thank you. Ma'am, I'll send you. Give me only a 5 to 10 minutes because I really need a tough guidance. I'm going to that phase where a big phase challenge where I really need your guidance, ma'am. I'm really faithful to you, ma'am. Okay, thank you, Rekha. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. हाँ जी अंकिता. Ma'am, I want to share something.
मेरी जो स्कूल है ना अभी सुबह के है ना, तो इसलिए मैं आपके सेशन नहीं अटेंड कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जरा हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन जब से मैं आपका यूट्यूब का जो वीडियोस, जब मुझे प्रॉब्लम आता है ना, मैं आपका यूट्यूब का वीडियोस लगाती हूँ, और मुझे इतना जैसा सलाइन रहता है ना, सलाइन जैसा काम करता है ना, उसी तरह मैं आपको देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हील हो जाती हूँ उससे। और Oh अभी my ना God. मुझे नेशनल अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी मुझे सुबह ही मैसेज आ गया कि स्टेट अवार्ड के लिए मेरा सिलेक्शन अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है। अभी 2-3 दिन में मेरा स्टेट लेवल का भी इंटरव्यू होने वाला है। Oh लेकिन my जब God. जब मैं Wow. ऐसा ये हो जाती हूँ ना, डिप्रेस में जाती हूँ, मतलब ऐसा लो फीलिंग करती हूँ ना, मैं जब आपके, तब मैं यूट्यूब के वीडियोस लगाती हूँ आपके, और मुझे ऐसा बिल्कुल जैसा पावर मिलता है आपके यहाँ से। थैंक यू Wow. वेरी Wow. मच मैडम, आपने किस ऐसा चीज का सिलेक्शन हुआ है आपका? मैडम नेशनल आइडल टीचर फॉर एजुकेशन, मतलब आदर्श शिक्षक पुरस्कार रहता है, तो मैंने स्टेट लेवल का, महाराष्ट्र स्टेट का आइडल टीचर के लिए मैंने फॉर्म भरा था, तो Oh my डिस्ट्रिक्ट लेवल God. में। Wow. That's a big achievement. Let's congratulate Ranjana ji for her achievement. Amazing, amazing, amazing. Congratulations Ranjana ji. आपका नेशनल लेवल पे इसका सिलेक्शन हो, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपको हमेशा पूरी जिंदगी में अवार्ड्स मिले। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैडम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू इन ऑल। बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स मिले, आप पूरा नेशनल लेवल पे ये अवार्ड को जीते। एंड आपका ये जो अवार्ड मिलना, मतलब यू मस्ट बी वर्किंग सो हार्ड, सो हार्ड। और सी, यही तो पावर है। लुक एट कि हम बाहर कितना कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से, जैसे अभी आपने रंजना जी ने बोला कि मैं लो फील करती हूँ, मैं उसको देखती हूँ, लेकिन आप देखो आपके अंदर कितनी पावर है। नहीं, गुड़िया के पत्ते भी तोड़ दूंगी। देखो पालक इस निकालनी है, पावर पालक को, निकाल- इस पावर, ये पावर ही तो है जो आपको नेशनल लेवल तक लेके जा रही है। अगर ये पावर नहीं होती तो क्या आप अचीव कर पाते ये? नहीं। तो इसी पावर को यूज करना है हमें, ये हमारे अंदर ही है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो क्या, आप तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ये सब कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। So powerful sharing. Thank you so much for your kind words and appreciation and using that power and connecting to this platform. Wow, wow, wow. बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। God bless you, God bless you. Thank you, Thank you. Ranjana ji. Thank Thank you you. so much. Thank you. Yes, anyone else? बहुत ही बढ़िया शेयरिंग्स हो रही हैं आज तो, अमेजिंग। मंजू जी की, रंजना जी की, सरिता जी की, और किसने करी थी अभी? अंकिता, you wanted to say something? Yes. नमस्ते मैम। Hi अंकिता। हेलो मैम, कल जैसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, लाइक यू नो समटाइम्स अपन लो फीलिंग में आते हैं, तो जैसा आपने बताया है कि एट द सेम टाइम स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, तो आई डिड दैट, एंड एट द सेम टाइम लाइक विद इन 2-3 minutes I was in high zone, high frequency zone. Thank you so much ma'am, thank you so much for bringing changes in my life. वाओ वाओ वाओ। देखो आप लोग सब अपनी पावर को कैसे यूज कर रहे हो। देखो हमें ये रियलाइज ही नहीं होता। देखा, आपने किसी को फोन किया, किसी से बात की नहीं, आपने क्या किया? अपनी ही शक्ति को यूज किया, अपने अंदर अंधेरे को खुद ही कैसे रोशनी लेके आए, वो बटन जला के। क्या किया आपने? बस वो बटन जलाया रोशनी का, राइट? और रोशनी आ गई। यस मैम। आपने ये तो नहीं बोला या अपने हस्बैंड को या पेरेंट्स को या जो भी आपके था, अरे अंधेरा मेरे अंदर, अब अरे अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आपने क्या किया? जो भी इस बुक ने बताया वो वाला लाइट स्विच आपने जला दिया और आपके अंदर रोशनी आ गई। यही करना है। These days I'm living very happy, मतलब वो अंदर से है, मतलब फेस पे भी दिखता है। I don't know, अभी जस्ट बोलते हुए मेरे को आंसू आ रहे हैं।
I don't know why. And that आंसू, happens. और ये आंसू आते हैं कि ये इसलिए आ रहे हैं कि आप एक तो आपके अंदर से वो जो हीलिंग हो रही है वो हो रही है, वो आंसू आना बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब तक ये आएंगे नहीं तो अंदर की मैल जो इसको साफ नहीं होगी, राइट? तो ये लेयर बाय लेयर एक एक करके साफ हो रहे हैं। और इसलिए भी आ रहे हैं कि यार मेरे में शक्ति थी, मैंने क्यों अपनी लाइफ को ऐसे जिया, मैंने क्यों इसको यूज नहीं किया, मैं क्यों दूसरों के सहारे और क्या क्या सहती रही। इसलिए भी आते हैं, अपनी स्टुपिडिटी पे भी आते हैं हमें, कि शक्ति हमारे अंदर है और हमने उसको कभी यूज ही नहीं किया, कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा, कभी अपने तरफ देखा ही नहीं कि आज का जो ये चैप्टर था ये यही तो बोल रहा था। देखो, अपने आप को देखो, आसपास तुम्हारे क्या हो रहा है उसको तो देखो, उस पर ध्यान तो दो, थोड़ा अलर्ट तो रहो। सृष्टि ने आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको तो समझो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस आर डूइंग, कि वो शक्ति को हमने जान लिया है, अवेयर हो गया। देखो कितनी कितनी पावरफुल चीजें हो रही हैं। रंजना जी डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या बोलते हैं टीचर का अवार्ड मिलने वाला है। अंकिता ने अपनी लाइफ को, जैसे कुछ ब्रेकडाउन आया, कैसे एक ही झटके में ग्रैटिट्यूड हाई फीलिंग्स में लाके उसको ठीक कर लिया। सरिता जी ने कैसे स्पिरिचुअल पाथ पे जाते जाते जब अपने हेल्थ पे फोकस किया तो हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई। मंजू जी ने नेचर को जाके अपने उसको प्यार करना शुरू किया, कि मेरे आसपास पार्क में क्या है, कैसे रंग के फूल हैं, कैसे ट्रीज हैं, हवा कैसी है, यू नो ऑल दीज, यही तो शक्ति है। और अगर हमें नेशनल अवार्ड मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिल सकते हैं, हम अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, सब कुछ जब हम बाहर करने को तैयार हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं, अपने अंदर क्यों नहीं? पहले सबसे पहले अपने अंदर की रोशनी को जगाना है। एक बार वो जग गई तो चारों तरफ रोशनी रोशनी न है, सब कुछ, लाइफ विल बी मैजिकल एंड मिराकुलस, स्मूथ, क्योंकि हमें पता है अच्छा गिर गए, ओके कैसे उठना है। चुटकी से आपने चुटकी बजाई और आपने अपने आप को ठीक कर दिया। वाओ! और ये समझना, ये प्रैक्टिस करना, दैट इज वेरी वेरी ब्रेव एंड वेरी वेरी करेजियस। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक चीज आप सब में कॉमन है, ये मान लेना कि आप सब लोग इतने ब्रेव हैं, इतने करेजियस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और आप इस पावर को जगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, यहाँ पे बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, अपनी शेयरिंग करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये सब कुछ आपके अंदर है। So everyone who is here, whether you are female or male, man, woman, बच्चे, youngster, जितने भी हर एज ग्रुप पे हैं, आप बहुत ही brave, strong और courageous हो, and you can achieve anything in your life, whatever your dreams are. This is my क्या बोलते हैं, मैं सबकी एनर्जी को फील कर सकती हूँ। So you will make your dreams come true. आप सब में इतनी शक्ति है। एंड विद दिस लास्ट 2 चैप्टर्स जो इस बुक के बचे हैं, ये हमारे को जो हमारे शक्ति जो अभी तक नहीं हुई थी, वो भी जगा देगी आगे चलते चलते। So thank you so much, Ankita, for sharing. Thank you so much for your sharings, everyone. Love you all so much, and God bless you, and may all your dreams and wishes come true, and you invoke the power within yourself. Thank you, everyone. Thank you for your questions, sharings, and your positive energy. And we'll see you tomorrow, same time. God bless you. Love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, amazing. Thank you so all much. of you. Thank you, Anju. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.